बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, दुख होता है और गुस्सा भी आता है ये देख कर के जो आलिम दीन टाइप हो, लोग उसको सुनते हों, अल्लाह ने उसको अपनी हयात का इल्म भी दिया हो, फिर भी वो शिर्क की तरफ झुके या शिर्क की तालीम दे, तो बताओ फिर ये अवाम किधर जाए। आज एक वीडियो बयान सुना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का। हैरत होती है कि इनको मसाइल की समझ होने के बावजूद वो जो ईमान और अकीदा और तौहीद है उसके इस तरह अंधे हो जाते हैं कि बिल्कुल इनको एहसास भी नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं। वाक़या बयान कर रहे हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया, जब बिल्किस के तख्त के बारे में उनको बताया गया और उस कौम के अकायद के बारे में भी बताया गया। हुदूद ने आके इतला दी कि साथ में एक कौम है जो सूरज को सजदा कर रही है। अंदाज़ा लगाइए, सूरज को सजदा कर रहे हैं और एक औरत को हुक्मरान बना लिया उन्होंने। ये दो ऐसी अजीब बातें देखी, हालांकि और कितनी चीज़ें उसने देखी हैं, लेकिन ये गैर फितरत के जो मनाजर उसने देखे उस पर उसके जज्बात भी मजरू हुए हैं। एक छोटी सी चिड़िया है हुदूद, और आके बताता है कि मैं ये देख के आया हूँ, और आप पैगम्बर ज़रूर हैं लेकिन आलिमुल गैब नहीं है, आपको नहीं मालूम उधर क्या हो रहा है। तो इस अंदाज से ये तो शिर्क करने वाला वाक़या है। और फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी तालीमात के लिए इस चीज़ का इंतज़ाम किया, अपने वो जो मजलिस थी उसमें कहा कि कौन है जो उसके तख्त को यहाँ ले आए, यहाँ पहुँचने से पहले देखते हैं कि कोई उसका अकल काम करता है या नहीं काम करता है, कि यानी इतना बड़ा तख्त वहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया। तो यकीनन ये अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने मौजज़ाना तौर पर इसको यहाँ पहुँचाया है। इस तरह वो ईमान ले आए। तो एक बड़े जिन ने कहा कि मैं ले आऊँगा कबल इसके कि आपकी महफिल बर्खास्त हो। तो वहाँ कुरान का बयान है कि एक शख्स जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था, किताब का इल्म, उसने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ले आऊँगा, और जैसा ही कहा साथ ही आ गया। तो इसको मुफ्ती तारिक मसूद साहब बयान कर रहे हैं कि वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, वह सूफी साहब वहाँ बैठे हुए थे कि वो काम जो सुलेमान अलैहिस्सलाम चाह रहे हैं कि ये हो जाए ऐसा, चूँकि वो खुद तो नहीं इस तरीके से कर सकते थे या कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन काश ऐसा हो जाए। तो कहते हैं वहाँ सूफी साहब बैठे हुए थे, बुज़ुर्ग साहब बैठे हुए थे, गोया वो नबी से भी आगे हो गए। तो अल्लाह के बंदो, इस अंदाज से अल्लाह ताला जो अपने अम्बिया के ज़रिए लोगों तक तालीम पहुँचाता है, वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। जिस तरह कितनी रवायतें हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, खुद ही सवाल कर रहे थे, खुद ही उस जवाब की तस्दीक कर रहे थे, और जब वो चले गए तो कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो इस तरह अम्बिया के पास अल्लाह ताला के ये फरिश्ते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम ही आते हैं। तो वहाँ भी सबसे पहला जो किताब का इल्म होता है, ऊपर अल्लाह की तरफ से वही लेके आता है, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जब तक जिब्रील अलैहिस्सलाम वो इल्म की बात नबी को ना बताएं, उस वक्त तक मालूम नहीं होती है। कितना वो मशहूर वाक़या कुरान का वाक़या सूरह यूसुफ का है। मालिक फरमाता है ये वो खबरें हैं जो हम बता रहे हैं, इससे पहले ना आप जानते थे ना आपकी कौम जानती थी। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ये वाक़या लेके आए तो सबसे पहला इल्म किसको हुआ? जिब्रील अलैहिस्सलाम को। फिर जब वही की नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर तो नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ। जब तक नबी अलैहिस्सलाम ने साहबा को नहीं बताया उस वक्त तक उनको भी मालूम नहीं था। जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वही आई है, ये किस्सा बयान हुआ है बेहतरीन, तो फिर सबको पता चल गया। फिर जहाँ तक उन्होंने उसको पहुँचाया। इस तरीके से अल्लाह का इंतज़ाम है अपने बंदों की हदायत के लिए। तो वहाँ भी इसी अंदाज से वो वाक़या पेश आया। तो ये कहना कि वो कोई बुज़ुर्ग थे, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला ने वो इंतज़ाम किया, तो वो मौजज़ा है। या तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, कुछ लोगों ने इसकी इस तरह तशरीह की है। 3 तशरीहें हुई हैं इसकी। एक ये कि वो फरिश्ते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम जो एक लम्हे में उसको ले आए, और फरिश्तों का फ़ेल अल्लाह की तरफ से होता है, तो इसमें तो किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि किसी को हैरानगी हो। दूसरी बात लोगों ने कही है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, यानी अल्लाह ने वो काम कर लिया।
यानी दो पहले दावे किए गए। एक ने कहा कि मैं महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊँगा, मैं चूँकि अमानतदार भी हूँ, यानी मेरे से ये ख़तरा नहीं है कि मैं उसको लेके कहीं और चला जाऊँगा, और मैं ताकत भी रखता हूँ। तो अल्लाह ताला का ये अंदाज़ है, जब कोई इस तरह का दावा करे फिर मालिक अपनी ताकत दिखाता है। तो दूसरे ने कहा, यानी उस जिसको किताब का इल्म दिया गया था वो फरिश्ते थे, तो उन्होंने भी कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ले आऊँगा, और अगर वो ले आए तब भी मौजज़ा है। फरिश्ते का काम इस तरह मौजज़ा होता है जो इस अंदाज से किया जाए, और या अल्लाह ताला ख़ुद अपनी ताकत से वहाँ ले आया और वो उस लम्हे से भी पहले वो मामला हो गया, तो ये फिर मौजज़ा है। और सलमान अलैहिस्सलाम ने उसको देख के क्या कहा, जैसा वो तख्त सामने आया, सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, और ये मेरे रब का फजल है। तो ये अंदाज़ होता है नबी का, जब मौजज़ा उसके सामने इस तरीके से आता है तो वो फ़ौरन अल्लाह की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह की तरफ उसको फेरते हैं कि मेरे मालिक ने किया है और मुझे आज़मा रहा है कि यानी मैं उसका शुक्रगुज़ार बनता हूँ या नहीं बनता हूँ। तो इस तरह का एक वाक़या है। लेकिन तारिक मसूद साहब ऐसे गुमा फरा के उसको पेश किया कि इस तरह अगर बुज़ुर्ग कोई सूफ़ी साहब कोई काम करें तो ये ऐसा नहीं है कि फ़ौरन उसका इनकार कर दिया जाए। वो पता नहीं 12 साल की कश्ती अगर कोई ज़िंदा कर दी, या किसी कश्ती को डूबते हुए किनारे पर किसी बुजुर्ग ने उंगली के इशारे से कर दिया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं। अंदाज़ ऐसे शिर्क के दरवाजे खोलने वाले शिर्क के दाई हैं, तारिक जमील हों, तारिक कादरी हों, मुफ्ती तारिक मसूद हों, और ये तकी उस्मानी की भी ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात, ताकि डॉक्टर इसरार जैसे आदमी कहते हैं कि बस मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, और अल्लाह उस मदद को किस तरह करता है ये अल्लाह का काम है। वो अपने किसी फरिश्ते के ज़रिए कर दे, वो किसी रूह के ज़रिए कर दे, अब्दुल कादिर जिलानी की रूह को भेज दे। अंदाज़ा लगाइए, और ये क्यों इस तरह की गुमान की बातें करते हो, जन की बातें करते हो, और एक कौम जो पहले से इसी शिर्क के अंदर मुब्तला है उनको शिर्क की गोली देते हो कि अब्दुल कादिर जिलानी की रूह आके कोई काम आपका कर देगी, तो क्यों नहीं पुकारेगा वो? फिर तो वो पुकारेगा। ये मामला है, अल्लाह के बंदो इनसे बचो, इनके पास तौहीद नहीं है, ईमान खालिस नहीं है, यकीन कीजिए। बाकी सारे मसाइल ये जानते हैं, लोग पूछते भी इनसे, एतमाद भी करते हैं, लेकिन जब वो कितनी बातें सही बता के बीच में ये शिर्क की गोली देते हैं, ये शिर्क का इंजेक्शन देते हैं। इसी तरीके से कितने इनके शिर्क बयान करने के बाद अली इंजीनियर साहब के फ़ख्र से कहते हैं मैं इनके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं इनको चंदे देता हूँ, यानी दीन से कमाते भी हैं और दीन पर लगाते भी हैं। इस तरह ये करप्ट लोग दलील देते हैं कि अगर हम इतनी करप्शन करते हैं तो कुछ लगाते भी तो है ना। इसी तरीके से वो शिर्क करने वालों के पीछे नमाज़ें पढ़ने के ऊपर फ़ख्र से कह रहे हैं। और मालिक फरमाता है वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, कि जो इन तागूतों को अपना इमाम बनाए, अपना लीडर बनाए, चाहिए सारे जितने हैं शिर्क फैलाने वाले, जिनके बारे में कल क़यामत के दिन कहेंगे ये पीछे चलने वाले, या अल्लाह इनके हमारे काबू में पर, इनको हम पाँव के नीचे मसल देंगे, या अल्लाह इनके ऊपर लानत कर, बहुत बड़ी लानत कर। आज इनके नारे लगाते हैं, इनको मुफ्ती और मुफ्ती आज़म कहते हैं, और इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, अपने दीन को बर्बाद करते हैं, दुनिया को भी बर्बाद करते हैं। इनके हालांकि इनके उठना बैठना, इनके सारे मशागल देख रहे होते हैं कि किस कदर बदमाश किस्म के लोग हैं, किस तरह अपने दाएँ बाएँ गॉड और ये और वो कैसी बदमाशी वाले अंदाज में चलते हैं, आगे पीछे करते हैं, सारा दीन के ऊपर कमाते हैं। और फिर उसके बाद अवाम को इन्होंने अपनी मुट्ठी के अंदर रखा हुआ है और फ़िरक़ों में बांटा हुआ है। कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फ़ी है, और कोई हम्बली है, कोई राफजी है, कोई कादियानी है, चकड़ालवी है, सोरवर्दी है, नक्शबंदी है, चिश्ती है, सारे नाम इन्होंने अपने रखे हैं जितने ग्रुपों के अंदर बटे हैं। और वो नाम जो अल्लाह ने इनका नाम रखा था कि तुम्हारा नाम मुस्लिम है, पहली किताबों में भी, इस किताब में भी, बहरहाल वो तो अल्लाह ने मुसलमीन का रखा था, मुसलमों का रखा था, इनका थोड़ी रखा था। इनका तो वाकई यही नाम है जो इनके बुज़ुर्गों ने इनको दिया है। इनके बड़ों ने शिर्क के रास्ते पर इनको चलाया है और ये उसके ऊपर चल पड़े हैं। और दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद करेंगे, आखिरत भी तुम्हारी बर्बाद करेंगे। हमेशा के साथ इनके साथ आग में रहना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरी कौम के लोगों। और अगर जन्नत चाहते हो तो इनसे जान छुड़ाओ, इनसे बेजारी का ऐलान करो, तबर्रा में जो दुनिया में इनके ऊपर जिन्होंने कुफ्र शिर्क सिखाया है तुम्हें, तावीज़ गंडे के अंदर, इमाम ज़ामन के अंदर, घोड़े की पूजा के अंदर, गाय की पूजा के अंदर, मूर्तियों की पूजा, मज़ार की पूजा, गुम्बद की पूजा जो इन्होंने कराई है, ये बड़ा जुल्म किया है इन्होंने अपने साथ और अपनी कौम के साथ।